अब हम बात करते हैं कि कौन से स्टोन्स पेन करते हैं और कौन से स्टोन्स साइलेंट बिल्कुल चुपचाप निकल जाते हैं, पेशेंट को पता भी नहीं लगता और वो एक टाइम पे बहुत बड़े स्टोन्स बन जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये पोलर होते हैं, दीज आर कॉल्ड अपर पोल, मिडल पोल एंड लोअर पोल एंड दीज आर कॉल्ड द कैलेक्स। कोई भी स्टोन जो साइलेंटली कैलेक्स के अंदर पड़ा हुआ है या लोअर कैलेक्स में पड़ा हुआ है, वो स्टोन साइलेंटली धीरे धीरे बड़ा होता रहता है और वो स्टोन तब पेन करता है जब वो अपनी जगह से थोड़ा सा हिलता है, जैसे यहाँ से हिल के यहाँ आ गया या यहाँ से हिल के यहाँ आ गया, तब वो स्टोन कुछ पेन कर सकता है। वरना मोस्टली जो पोलर स्टोन्स होते हैं, कैल्शियल स्टोन्स होते हैं, वो साइलेंटली चले जाते हैं। जब भी कोई स्टोन यहाँ पीयूजे पे आके बैठता है या पेल्विस पे आके बैठता है, तब वो स्टोन पेन कर सकता है। और जब कोई स्टोन यूरेटर में आता है, क्योंकि वो मूव करता है, एक बड़ा स्टोन आके यूरेटर में आके बैठ जाता है, तब भी पेन हो सकती है। खास करके जब इस यूरेटर में आ जाता है पेशेंट, सिवियर कोलिकी पेन पेशेंट को होती है। किडनी की पेन जनरली पीछे की तरफ होती है, क्योंकि हमारी किडनीज पीछे होती हैं। और ऐसी अगर हम देखें तो जैसे जैसे स्टोन नीचे आता जाता है, हमारा पेन भी नीचे आता जाता है। जब हमारा यूरेटर में स्टोन आ जाता है तो पेन यहाँ आ जाता है। कई बार पेन ट्रैवल करते करते, खास करके उन केसेस में जिनमें लोअर यूरेटर में स्टोन आ जाता है, उन केसेस में और वीयूजे के केसेस में पेन जो होता है पेनिस की टिप तक, हमारे टेस्टिस तक और इवन मिडल एस्पेक्ट ऑफ थाई, मतलब ये एरिया में भी पेन होता है। हर पेशेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन करता है। जरूरी नहीं है कि किडनी का स्टोन भी पेन कर सकता है। एक स्टोन होता है जिसको हम स्टैगोन बोलते हैं, जैसे जो वो स्टोन इस पूरे एरिया को कवर करता है। कुछ पार्शियल स्टैगोन होते हैं, कुछ कंप्लीट स्टैगोन होते हैं। उन केसेस में भी किडनी साइलेंटली जा सकती है। अब कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हमें पेन हुआ, हमने दवाई ले ली, हमें लगा सब ठीक हो गया। नीड नॉट नेसेसरी। कभी कभी पत्थर जब आके अटक जाता है, जिसको हम इम्पैक्टेड कैलकुलस बोलते हैं, आपने मेडिसिन ले ली, पेन चला गया, जरूरी नहीं है कि आपका स्टोन भी चला गया। जनरली लोग क्या करते हैं कि उन्होंने कराया अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन, उसके अंदर स्टोन आया, पेशेंट ने जाके दवाई ली, पेन किलर ली, पेन चला गया, पेशेंट को लगता है स्टोन चला गया, और वो फॉलोअप स्कैन नहीं कराता है। कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्टोन को यहाँ पे आके अटक गया है या पेल्विस पे अटक गया है, मुंह पे जिसको हम बोलते हैं, या स्टैगोन कैलकुलस हो गया, वो धीरे धीरे ऊपर किडनी में सूजन बनाता है और हाइड्रोनेफ्रोसिस, जिसको हम सूजन बोलते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से किडनी धीरे धीरे खराब होती है और क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ती चली जाती है। पेशेंट को इन सब के बारे में कई बार बहुत लेट पता चलता है, जो एक अच्छा साइन नहीं है। किडनी में सूजन को हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, और जब कोई स्टोन आके नीचे अटक जाता है या यहाँ पे यूरेटर में आके अटक जाता है, उसके ऊपर जो सूजन बनती है उसको हम हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। तो आप मान के चलिए, जब हाइड्रोनेफ्रोसिस या हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस हो रही है, ये एक अच्छा साइन नहीं है। अब बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए पेशेंट पूछता है, अक्सर ये पूछता है कि सर मेरा स्टोन अपने आप पास नहीं हो जाएगा क्या, क्या मुझे इसके लिए सर्जरी कराने की जरूरत है? तो जो स्टोन्स जैसा मैंने बताया वीयूजे पे आके अटक गए, अगर इनका साइज 3 to 5 mm है, जनरली हम लोग मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी ही ट्राई करते हैं। पेशेंट को बोलते हैं आप दवाई लीजिए, दवाई लेने से शायद स्टोन पास हो जाए, 1 week 2 week तक हम दवाई देते हैं, और उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करा के रिपीट जरूर देखते हैं, क्योंकि सीटी स्कैन रिपीट अगर बार बार कराएंगे तो रेडिएशन बहुत ज्यादा होगा, विच इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। तो हम अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करा के जरूर देखते हैं कि स्टोन पास हुआ कि नहीं हुआ। अक्सर 3 to 5 mm के स्टोन्स यहाँ पे आके जो अटकते हैं वो पास हो जाते हैं। कभी कभी स्टडीज में 7 mm के स्टोन्स भी पास हुए हैं, बट उनका चांस 50% तक है। इससे ज्यादा उसमें चांस मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी में नहीं देखा गया है। अब बात करते हैं कि हमें कब, अगर मान लो कोई पेशेंट दवाइयों पे है, मेडिसिन ले रहा है, मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी ले रहा है, क्या इंडिकेशंस हैं कि हमें अब मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी को स्टॉप कर देना है और हमें सर्जरी की तरफ जाना चाहिए? तो उसमें कुछ इंडिकेशंस ऐसी हैं, जैसे मैंने आपको पहला बताया था, अगर मॉडरेट टू ग्रॉस हाइड्रोनेफ्रोसिस होना शुरू हो गया है, किडनी में सूजन होनी शुरू हो गई है, आपका क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो गया है, हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस होनी शुरू हो गई है, पेन डिस्पाइट मेडिसिन एंड इंजेक्शंस नहीं जा रहा है, उन सब केसेस में भी आपको सर्जरी कराने की नीड है। क्रिएटिनिन नॉर्मल लेवल से अपर हो गया,
दोनों यूरेटर के अंदर स्टोन प्रेजेंट है, जिसको हम बायलैटरल यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, that is also one of the emergency indication to go for surgery. Then again, a stag-on calculus which is eating your kidney slowly is an indication for surgery. Also, जो हमारा फेल्ड मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी हो गई है, हमने 1 हफ्ता दवाई दे दी, 2 हफ्ता दवाई दे दी, अब भी हमारी जो है दर्द चली गई है लेकिन स्टोन बाहर नहीं आया, जो हमने रिपीट एक्सरे अल्ट्रासाउंड किया, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडिकेशन कि पेशेंट को एंडोस्कोपिक सर्जरी करा लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या सारी सर्जरी, सारे स्टोन्स की सर्जरी एक तरह की है? नहीं, ये सब डिफरेंट है। इस लेवल तक किडनी में हम जो भी सर्जरी करते हैं, किडनी के पत्थर की सर्जरी का नाम होता है PCNL, मतलब परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। इसमें हम किडनी में बाहर से, पीछे से, यहां से एक पंचर बना के इस कैलिक्स के थ्रू, वन ऑफ द कैलिक्स के थ्रू किडनी के अंदर एंटर करके पत्थर को तोड़ा जाता है। इसको हम PCNL बोलते हैं। इसके बारे में एक अलग से वीडियो में आपको सब कुछ समझाया जाएगा, उसका लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में है, उसको खोलिए एंड यू कैन सी दैट व्हाट इज PCNL सर्जरी। किडनी में ही दूसरी सर्जरी भी हो सकती है जिसको हम बोलते हैं RIRS, मतलब रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। इसका मतलब नीचे पेनिस के रास्ते से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए यूरेटर के अंदर से जाके हम किडनी तक पहुंचते हैं और फिर उस पत्थर को चूरा किया जाता है। दोनों PCNL जो हमने बताया किडनी के लिए, जो हम पीछे से छेद बना के करते हैं, और RIRS, दोनों की दोनों सर्जरी हमारी लेजर से ही होती है। इसमें RIRS में बॉडी में कोई कट नहीं लगता, और PCNL जो होता है उसके अंदर लेस देन 1 सेंटीमीटर का, क्योंकि हमें पीछे से छेद बनाना पड़ता है किडनी में जाने के लिए, तो वो एक छोटा सा छेद बनता है विच इज नेक्स्ट टू मिनिमम। यूरेटर के अंदर जो है, लोअर यूरेटर में हम जो सर्जरी करते हैं और इवन मिड यूरेटर तक भी जो सर्जरी करते हैं उसको हम URSL बोलते हैं, मतलब यूरेट्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ द स्टोन, और यूरेट्रोरिनोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी। L का मतलब लिथोट्रिप्सी। अब आप उसको लिथोग्लास से करें या लेजर से करें, जनरली 90% ऑफ द केसेस में हर जगह पे लेजर से ही होती है। जब बात आती है अपर यूरेटर की, अपर यूरेटर एक डाइसी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि अपर यूरेटर तक इस रास्ते से पहुंचने में कई बार हमें तकलीफ होती है। तकलीफें कैसी कैसी हो सकती हैं? हमें ये रास्ता टाइट मिल सकता है, कभी कभी तो हम इस रास्ते से भी एंटर नहीं कर पाते हैं, VUJ को भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी हम मिड यूरेटर तक आके रुक जाते हैं, क्योंकि यूरेटर एक बहुत छोटी सी पाइप है, ट्यूबुलर, बहुत पतली सी पाइप है। वो हमारे स्कोप को, चाहे हमारा स्कोप कितना भी फाइन हो, कितना भी पतला क्यों ना हो, हमारा स्कोप 6 mm का रहता है, 6 फ्रेंच का रहता है, तो वहां तक पहुंचने के लिए कई बार स्कोप अलाउ नहीं करता, और अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो हम यूरेटर को तोड़ के कहीं फाड़ के बाहर निकल जाएंगे, विच इज नॉट अ गुड थिंग। उन केसेस में हम कभी कभी अपर यूरेटर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, और कभी कभी किडनी से भी यहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। उन केसेस में हम सिर्फ स्टेंट डाल के बाहर आ जाते हैं। स्टेंट जो डीजे स्टेंट होता है, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, ये स्टेंट को रिमूव करना होता है। इसके बारे में भी एक अलग वीडियो है, उसमें आप पूरी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। फिलहाल हम यहीं तक बात करेंगे। तो जो स्टेंट डाल के हमें बाहर आना पड़ता है, और स्टोन को हमें 2 हफ्ते बाद निकालना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो हर जगह की स्टोन अलग है, हर जगह की स्टोन की सर्जरी अलग है, इसीलिए नाम भी अलग अलग है। अब ब्लैडर की बात करते हैं। जब ब्लैडर में स्टोन होता है इस एरिया में, उसके लिए हम ब्लैडर स्टोन को रिमूव करते हैं, उसको हम CLT या सिस्टोलिथोट्रिप्सी बोलते हैं। तो यहाँ के लिए हो गया PCNL ऑब्लिक RIRS, अपर यूरेटर के लिए हो गया RIRS ऑब्लिक URS, बाकी यूरेटर के लिए हो गया URS, और ब्लैडर स्टोन के लिए हो गया CLT। ऐसे ही प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और पूरे यूरेथ्रा में भी स्टोन होगा तो उसको भी हम एंडोस्कोपिकली ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा कोई स्टोन नहीं है जो एंडोस्कोपिकली ट्रीट नहीं हो सकता, बिना शरीर में कट दिए, चीरा मारे, टांका लगाए, हर चीज लेजर से हो सकती है। और अगर आपको इसके बारे में और जानकारी की जरूरत है तो आप डिस्प्ले हुए नंबर पे मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं या आके मिल सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। जनरली आपको 24 to 48 आवर्स में जवाब मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।